बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको दोनों जहाँ की नेमतें बरकतें अता फरमाए। 1.1 में क्वेश्चन 1 में बोल रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस आनी चाहिए, जैसे कि मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, और ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। वो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक। मैट्रिक क्या होता है? A rectangular array or formation of collection of real number including brackets. For example, मैं देता हूँ कोई भी रियल नंबर है आपके पास, से 1 2 3 4 7, ये रियल नंबर्स हैं। 9 रियल नंबर्स। सो इनको हम ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें तो ये 1 2 3 4 7 9, तो ये हमें मैट्रिक्स देंगे। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई भी रियल नंबर हो आपके पास, उसको ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देना, वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। अभी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से ए बी सी डी एक्स वाई जी। आप किसी से भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कैपिटल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसको ए बोल देता हूँ। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। आई होप आपको मैट्रिक्स की समझ लगी। मैट्रिक्स कोई भी रियल नंबर को ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देना, वो मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स हमेशा आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स से डिनोट करेंगे, चाहे वो ए ले लें, बी सी डी एक्स वाई जी। कोई भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कैपिटल समान ही लेना, आपने कैपिटल में रिप्रेजेंट करना है उसको, वो मैट्रिक्स कहलाता है। और रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो द एंट्रीज रिप्रेजेंट हॉरिजेंटली। अब ये देखें, जो भी एंट्रीज हॉरिजेंटली होंगी 1 2 3 हॉरिजेंटली, ये आपको रो देंगी। और ये देखें, ये रो दे रही हैं। ये कोई भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी आपकी हॉरिजेंटल वे में, ये वाली वे में, वो आपको रो देंगी। ये देखें, ये R1 हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली 4 7 9, ये R2, इसके अंदर 2 रोज होगी। अभी इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, द एंट्री प्रेजेंटेड वर्टिकल वे में जितनी भी एंट्रीज होंगी, ये देखें C1, ये C2, ये C3, ये वर्टिकल, ये भी देखें वर्टिकल, ये भी वर्टिकल। तो इसमें C1, ये C2, ये C3, ये। तो एक मैट्रिक्स के अंदर देखें, हॉरिजेंटली जो एंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं वो रोज होती हैं, जो वर्टिकली वो कॉलम होते हैं। आई होप के रो और कॉलम की आपको समझ लग गई होगी। ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वही होता है कि द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स। जितनी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, वो आपको उसका ऑर्डर देंगे। जितनी भी एंट्रीज होंगी रोज में, कॉलम्स में, एक मैट्रिक्स ही, वो उसकी ऑर्डर को शो करेंगी। और इसको m बाई n रिप्रेजेंट करते हैं, m बाई n से या m क्रॉस n से। तो यही मैट्रिक्स लेते हैं हमने जो लिया हुआ है। इसके अंदर देखें, वहाँ एंट्री, सबसे पहले आपको मैं रो का समझाया था। एंट्री रिप्रेजेंट हॉरिजेंटली, वो रो कहलाती है। अभी देखिए, इसमें 2 रोज हैं और एंट्रीज रिप्रेजेंट वर्टिकली, वो कॉलम है। 1 2 3 कॉलम है और 2 रोज है। एक ये 1 और ये 2, 1 2 3 कॉलम्स है हमारे पास। इसी को देखें तो मैट्रिक्स
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का हमने निकालना है। ए का निकालेंगे तो सबसे पहले हमने रोज लिखनी है। एम रो को रिप्रेजेंट करता है, एन कॉलम को। हमेशा याद रखना है, सबसे पहले रोज लिखनी फिर कॉलम लिखने हैं। अगर आप पहले कॉलम लिखते हैं फिर रो तो वो गलत हो जाएगा। पहले रोज लिखनी है फिर कॉलम लिखने हैं, ये बात इंपॉर्टेंट, पहले रोज फिर कॉलम। अभी ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर सबसे पहले मुझे आप और हॉरिजेंटली कितनी 2 रोज हैं तो इधर हम 2 लिख देंगे बाय। आगे नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकली एंट्रीज जो हैं वो 3 हैं, 1 2 3, तो इधर 3 आ जाएगा। इस तरह ऑर्डर लेते हैं, इसका ऑर्डर आ गया। इस मैट्रिक ए का ऑर्डर निकला 2/3। कैसे? द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स, जो भी आपके पास इन मैट्रिक्स रोज और कॉलम की तादाद जो भी होगी, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स गिव द ऑर्डर, तो उसको लिखते हैं m/n। m/n से लिखते हैं और उस सबसे पहले m किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, n किसको? कॉलम को। m जितने भी होंगे यानी कि रोज जितनी होंगी वो पहले लिखेंगे और जितने कॉलम्स होंगे काउंट कर लेने 1 2 3, इसमें 3 है तो वो बाद में 2/3। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको समझाया, आई होप कि इसकी आपको समझ लग गई होगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अभी आपकी बुक ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन 1 में क्या डिमांड कर रहा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर, हाँ जी। क्वेश्चन 1 देखें, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं एच तक, इसका उसने बोला है कि सिर्फ ऑर्डर फाइंड करें आप। अभी इसको पेजेस पे लिखते हैं और सोल्व करते हैं 1 बाय 1। अभी ये देखें, ये आपको गिवन दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए है और इसको ऑर्डर उसने कहा है फाइंड करके दें। तो बेटा आपको पता है कि ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, इधर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, इसको हम लिखते हैं m/n। m/n से लिखते हैं तो m क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें रोज, रोज मैंने आपको बोला द एंट्रीज रिप्रेजेंटेड हॉरिजेंटली, ये भी हॉरिजेंटली, ये भी रो R2 होगी। इसमें क्या है? ये C1 कॉलम एंट्रीज रिप्रेजेंट वर्टिकली और ये क्या है? C2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। सिंपली 5 में देखें, इसका सबसे पहले आप लिखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ये क्या है हमारे पास? होता है m/n। m/n, m क्या होता है? रोज, n क्या होता है? कॉलम। m क्या है इसमें? m हमारे पास है 2, R1 और R2 और कॉलम C1 C2। इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2/2। यह एक, उसके अंदर 2 और 4 एंट्रीज हैं और उसका हमने क्या करना है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या ऑर्डर का किससे रिप्रेजेंट करती है? m/n। और m क्या होता है आपको पता? नंबर ऑफ रोज। और रोज क्या होती है? जो हॉरिजेंटली हो। हॉरिजेंटली नंबर एंट्रीज कितनी है? a की R1। रोज इसका मतलब क्या होगी? 1/। अभी n क्या होता है? कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं, C1 C2, इसका मतलब 1/2 इसका ऑर्डर आ गया। इस मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या है? 1/2। अभी डी मैट्रिक्स है एक और इसकी एंट्रीज है 406। अभी इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, ये होता है m/n। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज क्या है? एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करती है वो सारी रोज होती है, R1 R2 R3। और एंट्रीज रिप्रेजेंट वर्टिकली, ये एक ही वर्टिकली है तो इसका मतलब इसका कॉलम 1 होगा। रोज कितनी है? 3। और बाय कॉलम कितना है? n क्या होता है? कॉलम, वो सिर्फ 1 है, 3/1। अभी ई मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज E D B E F C है।
ये है, तो इसका ऑर्डर हमने फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एम बाई एन। एम क्या होती है, नंबर ऑफ रोज, और इसके अंदर रोज देखें R1 R2 R3। द एंट्री रिप्रेजेंट हॉरिजेंटली, ये सब सारी एंट्रीज जो हॉरिजेंटली होती हैं वो रो होती है। तो रो क्या आ गई 3 बाय एन, क्या है बेटा एन, द एंट्री रिप्रेजेंट वर्टिकली, वर्टिकली C1, वर्टिकली C2, 3/2 इसका आपके पास ऑर्डर आ गया। अभी ये एफ मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज है ओनली 2, तो इसका ऑर्डर बताना है। अभी देखिए ये ऑर्डर क्या होता है, एम बाई एन। एम क्या होती है रोज, एन क्या होता है कॉलम। अभी देखिए इसमें एंट्री रिप्रेजेंट हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली हो रही है 1 R1, और इधर क्या आ गया 1 बाय, और एंट्रीज रिप्रेजेंट वर्टिकली देखें, अभी देखें बेटा वर्टिकली भी C1, वर्टिकली भी ये रिप्रेजेंट हो रही, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी 1/1 इसका ऑर्डर हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें जी मैट्रिक्स है, जी मैट्रिक है और उसकी एंट्रीज हैं। इसका ऑर्डर फाइंड करना है हमने। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम बाई एन। एम रोज, द रोज क्या होती हैं, जो एंट्रीज हॉरिजेंटली होती हैं। अभी हॉरिजेंटली R1 R2 R3, इसका मतलब 3 रोज हैं। बाय आगे एन क्या होता है, एंट्रीज रिप्रेजेंट वर्टिकली C1 C2 C3, ये सारी वर्टिकली। 3/3 इसका ऑर्डर आ गया। अभी लास्ट एच मैट्रिक्स है, उसकी एंट्री 2 3 4 1 0 6 है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, और एम बाई एन। तो एम क्या होता है बेटा रोज, रोज क्या होती है, एंट्री रिप्रेजेंट हॉरिजेंटली R1 R2, और इसका कॉलम एंट्री रिप्रेजेंट वर्टिकली C1 C2 C3। इसका ऑर्डर रोज कितनी हुई 2/n, क्या होता है कॉलम, कॉलम कितने हैं 3 1 2 3, तो 2/3 इसका मैट्रिक्स आ गया। ये आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है। और मैट्रिक्स आर इक्वल, सिंपली हमने इस क्वेश्चन 2 में ये पार्ट्स गिवन है, इसमें से हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं एक दूसरे के। तो इस मैट्रिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको इक्वल मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो जी उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। जी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इक्वल मैट्रिक्स लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपके लिए कम से कम 2 मैट्रिक्स होने चाहिए। इक्वालिटी 2 से भी ज़्यादा, जो से जितने मर्जी ज़्यादा, कम से कम 2 मैट्रिक्स इक्वल के लिए होने चाहिए। तो लेट ए एंड बी, अगर 2 मैट्रिक्स हैं, कोई भी ए एंड बी, तो कोई भी मैट्रिक्स है, वो इक्वल कब होंगे, इसकी 2 कंडीशंस आपने देखनी है। अगर किसी भी 2 मैट्रिक्स पे ये 2 कंडीशन लग जाए तो एक दूसरे के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑर्डर 1.1 का क्वेश्चन 1 में आपको ऑर्डर निकालना सिखाया था कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम। जितने भी मतलब नंबर ऑफ रोज होंगी और कॉलम्स होंगे वो ऑर्डर होंगे उस मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, कि जितने भी अगर मैट्रिक्स ए में आपके पास रोज और कॉलम है, उतने ही मैट्रिक्स बी की रोज और कॉलम होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के। उसकी एग्जांपल देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। देयर, और सेकंड कंडीशन है दे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उनके कोरस्पॉन्ड में जो भी एलिमेंट है वो भी इक्वल होने चाहिए। इसकी एग्जांपल लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। एग्जांपल से लेट कोई भी मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ। ये मैट्रिक्स है मेरा 2 4 6 9, और बी है मेरा मैट्रिक्स 3 - 1 4 6 9। अभी इन दोनों का हमने चेक करना है कि ए मैट्रिक्स इक्वल है बी के। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये 2 कंडीशन, पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, पहले ए का ऑर्डर चेक करें। ऑर्डर चेक किस तरह करते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो होती हैं और कॉलम्स, वो उसका ऑर्डर होता है।
और रोज़ क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजेंटल वे में, और कॉलम वर्टिकल में। इसमें R1 और ये R2, ये C1 और ये C2, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ए। ये क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर इसका निकला है 2/2। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी चेक कर लें, मैट्रिक बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक बी वो क्या है, देखें इसमें भी दो रोज है, हॉरिजेंटल वे में एंट्रीज रिप्रेजेंट कर रही हैं R1 R2, और ये वर्टिकल वे में C1 C2। इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका भी 2/2 इसका भी 2/2। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करगी, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, कि इसका और इसका ऑर्डर सेम है, इसकी भी 2/2 इसका भी 2/2, दो रोज दो कॉलम, दो रोज दो कॉलम। अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं, देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स मीन इधर 2 है, इधर भी देखे 3 - 2, हमें आंसर क्या देता है 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर 9 है, इधर भी 9 है, सेम है 2 2 4 4 6 6 9 9। इसका मतलब देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके कोरस्पोंड में जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी। ये इक्वल मैट्रिक इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम जी। 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने इन सब में से बताना है एक दूसरे के कौन से इक्वल हैं, और इक्वल मैट्रिक्स की मैं आपको कंडीशंस दो बता दी कि क्या क्या। सबसे पहले तो ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं मैट्रिक्स इक्वल, और दूसरा उनकी कोरस्पोंडिंग जो जो एंट्रीज आ रही हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो भी सेम होने चाहिए। तो चेक करते हैं, ये पहला मैट्रिक्स ए की ऑर्डर चेक करें। सबसे पहले 1/1, 1 रो 1 कॉलम। अभी इन सब में से आपने चेक करना है बारी बारी के 1 रो 1 कॉलम किसका बन रहा है। इसका तो 1 रो है मगर 2 कॉलम है, ये इसके इक्वल नहीं है। इसका देखिए, इन दोनों को माइनस करें, 5 और -2, 5 - 2 3 देता है आंसर। तो इसका मतलब 1 रो इसकी, 1 रो इसकी, 1 कॉलम इसका, 1 कॉलम इसका। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अभी सेकंड कंडीशन क्या थी, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इधर भी 3 है, इधर भी 3, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू सी, ए इज इक्वल्स टू सी। कैसे इसको सोल्व करते हैं, कैसे, ए क्या है 3 और बी सी क्या है 5 - 2, और ये क्या आ गया 3 3। ये देखें इक्वल, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो ए इज इक्वल्स टू सी। अभी डी में चेक करें, इसमें 1 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 1 रो है 2 कॉलम है, मगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड देखते हैं, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 3, सेकंड फेल हो गई, कि मतलब इधर 3 था, इधर भी 3 होना चाहिए था, इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए था, इसलिए ये इक्वल नहीं है, बी और डी इक्वल नहीं है। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं, इसकी 1 रो 2 कॉलम, इसकी 2 रो 2 कॉलम, इसलिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। इसका देखें, इसकी 2 रो 1 कॉलम, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। अभी इसका और इसका चेक करते हैं, बी और जी का, 3 और 5, इधर 1 रो 2 कॉलम, और इसका भी 2 रो, ये भी नहीं सेटिस्फाई करती क्योंकि इधर 1 है, इधर भी 2/2 है। अभी ये देखें बी और आई, इसकी 1 रो, इसकी भी 1 रो, इसके 2 कॉलम, इसके भी 2 कॉलम, तो इधर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करके सेकंड देखें, इधर 3 है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स 3 है, इधर भी 3 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, इसका मतलब बी इज इक्वल्स टू आई, बी इज इक्वल्स टू आई, बी इज इक्वल्स टू आई। इसका सोल्व आपको कर देते हैं, बी इज इक्वल्स टू आई कैसे। बी की वैल्यूज़ क्या है मैट्रिक्स की, 3 5, और आई की क्या है 3
3+2, ये क्या हो गया हमारे पास 3 और 2 5, ये भी 3 5, ये भी 3 5, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 3 इधर भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इधर भी 3, इधर भी 5, इधर भी 5, सो B इज इक्वल टू I। अभी नेक्स्ट चेक करें, इधर था 5 3, अभी हमारे पास कोई और एलिमेंट्स इधर नहीं है, तो ई का चेक करते हैं। ई का है 4 0 6 2, यानी कि फर्स्ट कंडीशन, इसका ऑर्डर क्या है 2 रो 2 कॉलम। अभी देखें, और 2 रो 2 कॉलम, ये देखें, ये भी 2 रो 2 कॉलम है, इसकी भी 2 रो और 2 कॉलम्स है, इसके भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है। अभी ये तीनों का ऑर्डर सेम है। अभी दूसरी कंडीशन सब तीनों पे चेक करते हैं कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, और इधर भी 6 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। इसका मतलब कि E इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू J, ये तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। E इज इक्वल्स टू H और J, ये तीनों, क्योंकि तीनों का ऑर्डर भी सेम है 2/2 और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी तीनों की सेम है। अभी इसके अलावा F का देखें तो 2 6 आ रहा है, 2 और 6, F का 2 और 6। इसकी फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर क्या है इसका 2 रोज 1 कॉलम 2/1। इसका देखें G का 2 रोज 1 कॉलम, और फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करके सेकंड चेक करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, इधर 2 है, इधर भी 2 है, 3 - 1 2, इधर 6 है, इधर भी 6, 3 + 3 6, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर 6, इधर 6। इसका मतलब ये भी इक्वल हो गया, F इज इक्वल्स टू G। एक तो ये मैट्रिक्स इक्वल है, एक ये इक्वल है, F इज इक्वल्स टू G इक्वल है, B इज इक्वल्स टू I, ये इक्वल है। Values of A, B, C and D which satisfied the metric equation। एक मैट्रिक इक्वेशन दी है और कह रहा है कि A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करें। जी इसको सोल्व करते हैं। जी ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ये फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D, और ये इक्वेशन उसने मैट्रिक्स की दी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने लिखना है एस द मैट्रिक्स द matrices are equal, ये मैट्रिक्स इक्वल है, ये साइन इक्वल, सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आल्सो इक्वल। जी इक्वल मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन बताई थी कि पिछली वीडियो में कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होती हैं, तो ये इक्वल है। सो क्या हमारे पास A + C, ये वाली एंट्रीज इसके इक्वल होगी, इज इक्वल्स टू 0, और A + 2 भी ये इक्वल होगा -7 के, और इसी तरह C - 1 ये किसके इक्वल होगा 3 के। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल 4D - 6, ये किसके इक्वल होगा 2D के। ये इन सब का ऑर्डर भी सेम है, दोनों मैट्रिक्स का 2/2 2/2, और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल होंगी क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है। तो सो A + C 0, ये इस 0 के बराबर, ये -7 के, ये 3 के, 4D - 6 2D के, इनको नंबरिंग इक्वेशन 1 कह देते हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। हमने फाइंड क्या करना है A, B, C एंड D। अभी देखें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन C हमने A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी फ्रॉम इक्वेशन 3।
फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखें बेटा, वो इक्वेशन पहले लिखें क्या है, c-1 इज इक्वल टू 3, हमें c चाहिए, तो ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1, तो c हमारे पास 4 आ गया। एक वैल्यू हमने निकाल ली c की। अभी देखें किस में पुट कर सकते हैं कि दूसरी वैल्यू आई। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें, इसमें c की वैल्यू पुट करेंगे तो a आ जाएगा। पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 पहले लिखें a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी इसमें पुट करें c इज इक्वल टू 4, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी हमें a चाहिए तो ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे -4, ये a भी निकल आया, c भी निकल आया, a भी अभी रह गया b और d। अभी इक्वेशन 2 में b है, a की वैल्यू भी हमने निकाली। पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। अभी सिंपली 2 में एक -4 पुट कर देना आपने। पहले इक्वेशन लिखे a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अभी a की जगह -4 पुट कर दें, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अभी ये देखें बेटा, माइनस दूसरी साइड पे जाके प्लस 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, ये हमारा हो गया प्लस माइनस माइनस और 3, -3 आ गया, और 2b b क्या हमारा निकल आया -3 ओवर 2, b भी निकल आया। अब ये एक चीज़ रह गई, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी। अभी सिर्फ हमने d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू, अभी हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू रहेगी। फ्रॉम इक्वेशन 4 d की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, अभी 4 इक्वेशन बेटा राइट करें, वो क्या है, ये रही 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अभी देखें बेटा, ये 4d और ये 2d इधर लें, प्लस का इधर जाके -2d, और ये माइनस का दूसरी साइड पे ले जाएं, इसको +6 हो जाएगा। अभी ये 2d और 4d प्लस का है, 2d माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन, बड़ी रकम के साथ 4 है, तो 4 में से 2 गए, 2d आ गया प्लस का इज इक्वल टू 6। d ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 3, d हमारे पास क्या आ गया बेटा 3। मारने हमने चारों की वैल्यूज़ निकाल ली, ए की, बी की, सी की और डी की। एंड पे आपने लिख देना है ए इज इक्वल्स टू -4, बी इज इक्वल्स टू -3/2, सी इज इक्वल्स टू 4 और डी इज इक्वल्स टू 3 एंड सोल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग।